पर तुझको न आए तो मैं क्या करूं। सबसे श्रेष्ठ मनुष्य तन तुझे दे दिया, सबर तुझको न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हर दम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या। जांचे अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी न रे। जांचे अच्छे बुरे की तुझे हो सके, इसलिए बुद्धि मैंने तुझे दी न रे। मेरी सिख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। लिपट विषयों में ही सीख मेरी भली, ध्यान में तू न लाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हर दम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या। तेरे अंतःकरण में हूँ विरजा हुआ, ना कर पाप कहता हूँ संकेत में। तेरे अंतःकरण में हूँ विरजा हुआ, ना कर पाप कहता हूँ संकेत में। अंधभागी अमृत छोड़ कर के जहर विषयों का खाए तो मैं क्या करूं। अरे मंदभागी अमृत छोड़ कर के जहर विषयों का खाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हर दम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं। सूरज सुख कर सुदर्शियों से भरा, यह विश्व है मैंने ही तो रचा। सूरज सुख कर सुदर्शियों से भरा, यह विश्व है मैंने ही तो रचा। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। अपनी करतूत से स्वर्ग वातावरण, नरक तू ही बनाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हर दम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। उड़ मृग तुल्य चारों दिशाओं में, तू ढूंढने मुझको जाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ हर दम तेरे पास में, तू नहीं देख पाए तो मैं क्या करूं। श्री सद्गुरु महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ सहनावतु सहनो भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। 2 मिनट में साथ सब लोग कीर्तन बोलेंगे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे। जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे। जब
सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जय सतगुरु दीन दयाल हरे, जिनने भव सागर पार करे, जिनने भव सागर पार करे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, जब सुने ज्ञान के वचन भरे, दुख देने वाले कष्ट टरे, दुख देने वाले कष्ट टरे। प्रेम से वो सच्चिदानंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की, संत समाज की, हर हर महादेव। अर्चने वंदने उस जगत नियंता परम पिता परमात्मा के शरण में विराजमान समुपस्थित भक्त लोग, भक्त में माताएं, बच्चे, बालक एवं बालिकाएं। आवाज नहीं आई क्या? अब तुम्हारे तो मतलब कान खराब हो गया, थोड़ी आवाज तेज हो तो फट न जाएगी आवाज। ठीक है, उसको आगे कर दो, जैसे उसको कर दो आगे, ये वाला क्या कर दो। सौभाग्य से ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर का इस त्रैकाल जगत में मिलना अति दुर्लभ है। श्रीमद् भागवत महापुराण में इस बात को कहा गया है कि दुर्लभो मानसो देहो देही नाम षण्मुरम। दुर्लभो मानसो देहो, मनुष्य का शरीर बड़ा ही दुर्लभ है। और फिर कहा है कि क्षणभंगुर भी है। कहने का तात्पर्य एक क्षण में समाप्ति हो जाता है, जैसे पानी का बुदबुदा बनता है और फिर फूट जाता है। दोनों बातें कही वेद व्यास ने। दुर्लभो मानुषो देव, कि मनुष्य दुर्लभ है। इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथन गाँव। इसी बात को शंकराचार्य कहते हैं, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ है, कि जंतुओं में मनुष्य का जन्म अति दुर्लभ। और इसी बात को ब्रह्मसूत्र कहता है, मनुष्य अधिकार का, मनुष्य का अधिकार है कि मनुष्य शरीर दुर्लभ। कुल मिला के समस्त शास्त्र वेद दर्शन ये कहते हैं कि मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। और ये भी कहा गया है कि पता नहीं कौन से जन्मों का पुण्य है। पाप और पुण्य तब तक है जब तक देह स्थिति करी है। तो कहा कि पूर्व जन्मों के शुभ कर्मों का परिणाम है कि मनुष्य मिला। क्योंकि शरीर बनकर दिख रहा है सबका, शरीर बनता है, शरीर समाप्त होता है। तो वेद के ऋषियों ने कहते हैं कि इसको प्रारब्ध कहते हैं, कि पूर्व जन्म में वो अच्छा कर्म किया था इसलिए मनुष्य शरीर मिला है, ऐसा शास्त्रों का मानना। अब यहाँ प्रश्न आता है कि शरीर पहले मिला है या कर्म पहले हुआ है? शरीर पहले मिला या कर्म पहले हुआ? यदि कर्म से शरीर मिलता है तो प्रथम कर्म होगा, और कर्म बिना शरीर के हो नहीं सकता। बिना कर्म के शरीर के बगैर कर्म नहीं होता, शरीर से कर्म होगा। तो शास्त्र बात इस बात की कहते हैं कि पहले कर्म है या शरीर है, क्योंकि कर्म तो शरीर से होगा, शरीर नहीं है तो कर्म कैसे होगा? और बिना कर्म के शरीर मिलता नहीं, बिना शुभ कर्म के शरीर मिलता नहीं, और शुभ कर्म से शरीर मिलता है।
तो यहाँ ये प्रश्न आता है कि मुर्गी पहले कि अंडा पहले, बीज पहले कि पौधा पहले? तो प्रश्न आता है कि बीज में ही अंकुर है, बीज में ही पत्ते हैं, बीज में ही शाखा है, बीज में ही फल है। अब मुर्गा पहले कि अंडा पहले, मतलब मुर्गी पहले अंडा पहले, इसलिए उस अंडे में ही मुर्गा है, उसी में है। ऐसे बीज में सब कुछ है। तो कहा कि कर्म पहले कि शरीर पहले? अगर शास्त्र कहते हैं कि शुभ कर्म से ये मनुष्य मिला है, तो प्रश्न है कि शरीर के बगैर कर्म हो नहीं सकते और शरीर से कर्म होते। कहने का तात्पर्य कि शरीर प्रथम है तो कर्म होगा, शुभ और अशुभ होगा। शरीर के बगैर शुभ अशुभ कौन जानेगा? शुभ और अशुभ की पहचान मनुष्य के लिए है। पशुओं के लिए, पक्षियों के लिए, कीड़े जानवरों के लिए शुभ अशुभ नहीं होता। अनादि काल में जब मनुष्य विकसित नहीं हुआ था, जंगली अवस्था में रहता था, इसका बौद्धिक विकास नहीं हुआ था, तो कहते हैं आदि मानव, उसमें शुभ अशुभ नहीं था, उसमें तो किसी चीज का आविष्कार नहीं था। वो अग्नि को जलाना नहीं जानता था, अन्न पैदा नहीं करता था, लकड़ी का आविष्कार नहीं जानता था, लोहे का नहीं जानता था, धातु युग आया, धीरे धीरे मनुष्य का डेवलपमेंट हुआ। मतलब आज आप जिस स्थिति में हैं ये अचानक नहीं हुआ। लाखों वर्ष पहले हमारे जो पूर्वज थे वो वन मानुष थे। उसका सीधा उदाहरण है, कभी चिड़ियाघर में जाओ आप तो चिंपांजी खड़े रहते हैं। कौन थे? वो हमारे दादा परदादा, कितनी पीढ़ी उस स्थिति में हम थे। उससे ऊपर और स्थिति में चलते थे, फिर वो खड़ा हो गया, खड़ा होकर देखने लगे घास को। चिंपांजी क्या खड़ा हो गया, उसकी पूंछ नहीं रही तो चिंपांजी खड़ा होकर देखता है ऊपर तक शिकार। पहले चौपाई के रूप में, बंदर चौपाई रूप में है। बंदर खड़ा कब होता है? क्योंकि चिंपांजी की पूंछ नहीं, वो खड़ा होकर देखता है कि कहाँ तक मैं फल खा सकता हूँ, कहाँ तक शिकार कर सकता हूँ। तो आदि मानव की स्थिति है। जिस समय मनुष्य का विकास नहीं हुआ था, उस समय इसको न पाप का पता था, न पुण्य का पता था, न इसको स्वर्ग का पता था, न नरक का पता था। क्योंकि धीरे धीरे बुद्धि का विकास हुआ और बुद्धि का विकास होने से आग का आविष्कार कर लिया, पत्थर टकराए तो अग्नि का आविष्कार देख लिया, लकड़ी से पहिया बनाने लग गया, लोहे का आविष्कार कर लिया। तो धीरे धीरे आविष्कार करके आदि मानव दिगंबर रहता था, वस्त्र नहीं थे, कपड़े का आविष्कार भी था। आज के 30-40 साल पहले इतने कपड़े कहाँ मिलते थे? बने 40 साल पहले इतने गर्म के डिजाइन कपड़े, स्वेटर कहाँ आते थे? इनर वगैरह जो मिले उसी में काम चलता था। लेकिन अब आज कितना विकास हो गया, हर तरह का गर्म कपड़ा आ रहा है, हर तरह का सूती कपड़ा, तो विकास हुआ है। ऐसे उस आदि काल में इसके पास कपड़े का आविष्कार नहीं था तो निर्वस्त्र रहता था, इसलिए वो जंगली जो पेड़ पौधे होते हैं, पत्ते, जैसे केले का पत्ता लंबा होता है या ढाक के पत्ते होते हैं, उन पत्तों को वो ढक लेता था। ये विकास था, धीरे धीरे क्रम से विकास हुआ और उसके बाद आज मनुष्य मंगल ग्रह पर, चांद पर जा रहा है। तो ये विकास क्रम से हुआ, अचानक नहीं हुआ। तो आदि मनुष्य बिल्कुल इस स्थिति में था कि उसका बौद्धिक विकास नहीं था। धीरे धीरे साइंस भी कहते हैं, डार्विन का सिद्धांत कहता है कि धीरे धीरे विकास हुआ और उस स्थिति में आ गया। फिर शास्त्रों रचना कर ली। देखो, हर मजहब का व्यक्ति कहता है, चाहे इस्लाम वाला हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सनातन, जितने हमारे पवित्र ग्रंथ हैं, वेद हैं, पुराण हैं, उनकी बाइबल है, उनकी कुरान शरीफ, सब में एक ही बात कही गई, क्या? ये कुरान है, सबसे पवित्र पुस्तक है जो अल्लाह ताला ने उतारी है। इधर गीता में कहा गया है कि भगवान कृष्ण की वाणी है, किसी मनुष्य की वाणी नहीं है। वेद भी ईश्वर द्वारा रचित है, वेद भी ईश्वर द्वारा रचित है। जब वेद को, गीता को, उपनिषदों को जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि उसमें तो ऋषियों की चर्चा है। उपनिषदों में किसकी चर्चा है? संत अपने शिष्यों की चर्चा करें तो सारी चर्चा ऋषियों की है, उनके शिष्यों की। अंगिरा ऋषि, अंगिरस ऋषि, वैशंपायन, याज्ञवल्क्य मुनि, गार्गी, जनक, अष्टावक्र। तो इसका तात्पर्य सभी धर्मों ने कहा कि इन लोगों की इस पुस्तक में आस्था बनी रहे। इस पर श्रीमद् भगवद गीता पर, कुरान शरीफ पर और बाइबल पर ये कह दिया गया, ये बात केवल मैं ही कह रहा हूँ, ये कह दिया गया कि ये पुस्तकें पवित्र हैं
और आकाश से उतर के आएंगे। कहाँ से? उनकी कुरान, उनकी बाइबल और हमारी गीता, वेद, वो ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट है। ब्रह्मा जी मुखार में से वेद निकले। तो ये किसने कहा? जो लिखने वाले ऋषि मुनि हैं उन्होंने बातें नहीं कही है, उन्होंने कोई बात नहीं की। ऋषियों ने सीधा ज्ञान चर्चा की, थोड़ा कर्मकांड लिया, उपासना, साधना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि वास्तव में हमारे वेद, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, रामायण या महाभारत जो भी हैं ये ऋषियों के द्वारा लिखी गई है। ऋषियों की ऋतंभरा, जब ऋषि लोग साधना के द्वारा अपनी बुद्धि को, अपनी प्रज्ञा को, अपनी मेधा को इतना ऊपर ऋतंभरा में जाते, ऋतंभरा इतना होता है, वहां पर किसी प्रकार का पक्षपात नहीं होता। तो ऋतंभरा जब जगती है उस समय जो वेदवाणी निकलती उसको ईश्वरवाणी कहते हैं। ऋषियों ने जब ऋतंभरा में जाके बोला तो वेद की, उपनिषदों की ऋचाएं लिखी गई। तो उन ऋचाओं को पढ़ते हैं, इनका मंत्रों का स्वाध्याय करते हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये तो ऋषियों का रिसर्च है। वेद, उपनिषद सब ऋषियों द्वारा लिखा हुआ है। महाभारत लो, वाल्मीकि रामायण लो, उपनिषदें लो, ब्रह्मसूत्र लो, श्रीमद् भगवद गीता लो, अष्टावक्र गीता लो, अवधूत गीता लो, जितने भी ग्रंथ हैं वो सब किसने लिखे? ऋषियों की चर्चा है, उनके शिष्य के प्रश्न हैं और गुरु उसमें उत्तर दे रहा है।